सोचिए, भारत भर में 12 ऐसी जगहें जहां माना जाता है कि भगवान खुद प्रकाश के एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। आज हम इन्हीं रहस्यमयी और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों के सफर पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ यूं ही पत्थर और गारे से बने मंदिर नहीं है, नहीं। ये तो वो जगह हैं जहां माना जाता है कि ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा धरती से आकर मिलती है, और यही बात इन्हें हिंदू धर्म के सबसे पावन तीर्थों में से एक बनाती है। अच्छा, तो इन जगहों को समझने के लिए सबसे पहले इस शब्द को समझना होगा, ज्योतिर्लिंग। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। ज्योति मतलब रोशनी या प्रकाश, और लिंग मतलब प्रतीक। तो ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब हुआ प्रकाश का स्तंभ, एक ऐसा स्तंभ जो भगवान शिव के उस रूप को दिखाता है जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह मौजूद है। और इन सभी प्रकाश स्तंभों के केंद्र में कौन है? भगवान शिव, हिंदू धर्म के सबसे दिलचस्प और गहरे देवताओं में से एक। देखिए, उनका त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का चक्र है, बनाना, चलाना और फिर मिटाना। और वो डमरू, कहते हैं कि उसी की पहली आवाज से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। तो ठीक है, अब जब हम बेसिक बातें जान गए हैं, तो चले अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे भारत के उत्तर और पश्चिम में, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक टकराव से शुरू होती है। पर ये कोई आम टकराव नहीं था, ये था दो महान देवताओं के बीच, ब्रह्मा यानी बनाने वाले और विष्णु यानी संभालने वाले। और सवाल क्या था? सवाल बस एक था, दोनों में से बड़ा कौन है? और जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर बहस कर रहे थे, ठीक उनके बीच अचानक एक चमकदार, कभी न खत्म होने वाला रोशनी का खंबा प्रकट हुआ। ये खुद शिव थे। वो आए थे इस बहस को खत्म करने और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बनाने। और ये सब कहाँ हुआ? ये हुआ काशी में, जिसे आज हम सब वाराणसी के नाम से जानते हैं। और इसी घटना ने काशी को हमेशा के लिए भारत की आध्यात्मिक राजधानी बना दिया। और आज के समय में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद इस प्राचीन मंदिर तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। ये कॉरिडोर भक्तों को सीधे पवित्र गंगा नदी से जोड़ देता है, जिससे पूरा अनुभव ही बदल जाता है। चलिए, अब काशी से चलते हैं गुजरात की तरफ। यहाँ हमें मिलती है सोमनाथ की कहानी। और ये कहानी किसी दिव्य पारिवारिक ड्रामे से कम नहीं है, जिसमें एक हताश प्रार्थना भी शामिल है। सोमनाथ को शाश्वत देवस्थान भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा मंदिर जो हमेशा रहेगा। और ये नाम यूं ही नहीं है। सोचिए, इतिहास में इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और हर एक बार इसे फिर से खड़ा किया गया। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत की अटूट आस्था और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। अब हम पहुंचते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर। यहाँ एक ऐसी अनोखी बात है जो इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से एकदम बिल्कुल अलग बना देती है। कहते हैं कि उज्जैन में शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे, यानी समय से भी परे। और इसी रूप की पूजा रोजाना भस्म आरती में होती है। ये एक बहुत ही अनोखा रिचुअल है, जिसमें ताजी चिता की राख से लिंगम का अभिषेक किया जाता है। ये हमें जीवन और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्र की याद दिलाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भारत के दिल की तरफ और फिर दक्षिण के तटों तक। देखते हैं कि वहाँ की कहानियाँ कैसे भक्ति और बड़े बड़े महाकाव्यों से जुड़ी हुई हैं। रामेश्वरम में एक बहुत ही खूबसूरत बात देखने को मिलती है। यहाँ हिंदू धर्म की दो बड़ी परंपराएं एक साथ मिलती हैं। यहाँ विष्णु के अवतार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव का आशीर्वाद लेने के लिए अपने हाथों से रेत का एक लिंगम बनाया था। ये भक्ति और एकता की एक जबरदस्त मिसाल है। और अब चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, केदारनाथ। ये जगह हिम्मत और लगन की कहानी कहती है। कथा ये है कि महाभारत के बाद पांडव भाई अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव को ढूंढ रहे थे। शिव ने उन्हें परखने के लिए एक बैल का रूप ले लिया, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और बैल का जो कुबड़ था वहीं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। आज भी इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे जैसे हम इन कहानियों में आगे बढ़ते हैं ना, एक बात बार बार सामने आती है, भगवान का हस्तक्षेप और उनकी सुरक्षा।
चाहे नागेश्वर की कहानी हो, जहां शिव ने एक भक्त को राक्षस से बचाया, या फिर घृष्णेश्वर की, जहां उन्होंने एक मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि ये जगहें सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि दया और करुणा की भी हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये सारी जगह, ये सारी कहानियाँ, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो सवाल ये है कि जब इन 12 के 12 प्रकाश स्तंभों को एक साथ देखा जाता है, तो आखिर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? ये 12 ज्योतिर्लिंग मिलकर एक तरह का पवित्र धार्मिक नक्शा बनाते हैं। एक ऐसा नक्शा जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला है। सोचिए, उत्तर में केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम के समुद्री तट तक, ये सभी जगहें पूरे देश को आस्था के एक धागे में पिरोती हैं और ये याद दिलाती हैं कि ईश्वर। तो सवाल उठता है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में तीर्थ यात्रा की इस पुरानी परंपरा का क्या मतलब है? रोशनी, विश्वास और भूगोल की ये प्राचीन कहानियां हमें हमारे बारे में और इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में क्या सिखा सकती हैं? शायद इन 12 प्रकाश स्तंभों का सफर सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने की, अपने अंदर झांकने की एक यात्रा है।